श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे किष्किंधाकांडे षष्ठः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। षष्ठः सर्गः सीता जी की खोज, वानरों का गुहा प्रवेश और स्वयं प्रभा चरित्र। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मृगचर्म और जटा मुकुट से सुशोभित विशाल नयन, सस्मित मनोहर मुखारविंद, शांत मूर्ति, श्याम शरीर भगवान राम को सीता जी की विरह व्यथा से संतप्त होकर मृग और पक्षियों की ओर निहारते हुए गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे देख सुग्रीव और लक्ष्मण दूर से ही तुरंत रथ से उतर पड़े और अत्यंत भक्ति भाव से श्री रघुनाथ जी के चरणों में जागे। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। श्लोक 4। तब सुग्रीव ने भक्तिवश अति विनीत होकर श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान देखिए, वानरों की यह महान सेना आ रही है। प्रभु, हिमालय आदि कुल पर्वतों पर उत्पन्न हुए सुमेरु और मंदराचल के समान ढील डौल वाले भिन्न भिन्न द्वीप, नदी तट और पर्वतों के ऊपर रहने वाले तथा पर्वत के समान अगणित विशालकाय वानर आ रहे हैं। ये सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं और युद्ध करने में भी अति कुशल हैं। हे प्रभु, इनमें से किन्हीं में 1, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है तथा किन्हीं के बल का तो कोई परिमाण ही नहीं है। देखिए, कोई कज्जलगिरी के समान काले हैं, कोई सुवर्ण के समान सुनहरे हैं, किन्हीं का मुख रक्तवर्ण है और किन्हीं के शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं। कोई शुद्ध स्फटिक मणि के समान दिखाई देते हैं और कोई राक्षस जैसे मालूम पड़ते हैं। ये सभी वानर युद्ध के लिए अति उतावले हैं, इसीलिए गरजते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हे प्रभु, ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और फल मूल आदि ही खाने वाले हैं, अर्थात इनके निर्वाह के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये रीछों के अधिपति जाम्बवान बड़े ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के यूथपति हैं और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। अपने महान बल और पराक्रम के लिए सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी हैं। ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और मेरे प्रमुख मंत्री हैं। इनके अतिरिक्त हे राम जी, नल, नील, गक्य, गवाक्ष, गंधमादन, शरद, मैंदव, गज, पनस, वलीमुख, दधिमुख, सुषेण, तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी, ये मेरे प्रधान यूथपति हैं, सो मैंने आपको बता दिया।
ये सब बड़े महात्मा, वीर और इंद्र के समान पराक्रमी हैं तथा इनमें से प्रत्येक करोड़ों वानरों के यूथ का अधिपति है। ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये वाली के पुत्र परम विख्यात श्रीमान अंगद जी हैं। ये भी वाली के समान ही बलवान और राक्षस दल का दलन करने वाले हैं। इस प्रकार ये सब तथा और भी बहुत से वानरवीर आपके लिए प्राण निछावर करने को उद्यत हैं। ये पर्वत शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रु का नाश करने में बड़े कुशल हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ये सब आपके अधीन हैं। आप इन्हें इच्छानुसार आज्ञा दीजिए। श्लोक 19। तब श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों में आनंदाश्रु भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, सुग्रीव, तुम मेरे कार्य की कठिनता के विषय में जानते ही हो। यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथा योग्य जानकी जी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। राम का यह वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने प्रसन्न होकर बहुत से बलवान वानरों को सीता की खोज के लिए भेजा। इस प्रकार तुरंत ही समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जाम्बवान, हनुमान, नल, सुषेण, शरभ, मैन और डूल आदि को भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा। श्लोक 24 तक।